जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती रिलीज कर दी गई है। 23,753 पदों को यहाँ पर निकाला गया है। चूंकि ये भर्ती जिला स्तरीय है तो हर जिले में अलग अलग भर्ती, अलग अलग प्रक्रिया, मतलब अलग अलग पदों की प्रक्रिया होगी। तो इसलिए आप जिस जिले से हैं तो आपको ये जानना होगा कि आप किस जिले से आते हैं और वहां पर कितनी वैकेंसी है। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी A to Z जानकारी मैं देने वाला हूँ। प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीजें हैं, A to Z जानकारी इसको आपको मिलने वाली है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इलेक्शन के पहले अच्छे खासे पद आए हैं। वही बिना देरी के जल्दी से आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 को रिलीज कर दिया गया है। अच्छे खासे पद भी रिलीज किए गए हैं। उम्मीद ये थी कि शायद ज्यादा आएंगे, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन चलिए जो भी आई है उससे ही आपको संतोष और अब यहाँ पर सेटिस्फाई होना पड़ेगा। पद का नाम जैसा कि अभी मैंने बताया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती है ये, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल भी भर पाएंगी फॉर्म को। 23,757 53 पदों को यहाँ पर निकाला गया है। अगर हम बात करें इसकी शैक्षिक योग्यता की, तो शैक्षिक योग्यता से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। जरा ये नोटिफिकेशन आप अपना देख लीजिए स्क्रीन पर। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये जिलेवार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया का है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग होनी है। तो इस वजह से आप इसको अलग अलग जिले के वैसे ही देखिए, और एक बंदा एक ही जिले से भर पाएगा। जिले के अंदर भी क्या आएगा कि शैक्षिक योग्यता चाहिए होगी आपको 12वीं पास होने चाहिए आप। और आप अगर 12वीं पास है तो आप किस जिले में आते हैं, किस जिले के गांव से आते हैं, किस जिले के वार्ड से आते हैं वहां से, और या न्याय पंचायत से आते हैं वहां से आपको ये फॉर्म अपनी डिटेल भरनी होगी। अगर हम बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो भर्ती प्रक्रिया चूंकि ये जिला स्तरीय है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, बार बार मैं कह रहा हूं आपको अपने जिले की जानकारी लेनी होगी, और मैं आपको इस वीडियो में लगभग सारी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है। आयु की अगर हम बात करें तो जो आयु है वो मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम आपसे 35 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। 3 साल और 5 साल की छूट मिल रही होगी आपको। पूरी डिटेल देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। फी की अगर हम बात करें तो क्या फी यहाँ पर पड़ने वाली है, तो यहाँ पर फी आपको कोई रुपए नहीं देना है, फ्री रखा गया है इस फॉर्म को। अच्छा, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, तो देखिए एप्लीकेशन का जो है ना, ये अलग अलग, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, अलग अलग जिला वाइज है। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ कि कौन से जिले की कब से ये एप्लीकेशन शुरू हो रही है। ठीक है। तो आई होप कि जो बोर्ड से रिलेटेड था मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूंगा और नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीजें डे टू अप टू डेट मैं आपको करने वाला हूँ, और कोशिश करूंगा कि अगर आपको ना समझ में आए तो मैं फॉर्म भर के भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि भाई वीडियो जरूर लाइक कर लीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो साथियों, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ एक वेबसाइट पे जिसका नाम सरकारी अलर्ट है। बड़ी फेमस वेबसाइट है। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, यहाँ पर बताया गया। आइए आपको थोड़ा सा पीछे और ले चलता हूँ। यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन दिखाई जाती है ना, तो वहाँ से मैंने निकाला ये और वह पहुँचा यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 23,753 पद। जब इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर 4 लिंक दिए गए हैं आवेदन करने का, रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। और उसके अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लेंगे तो ये विज्ञप्ति इस तरह की खुल जाएगी, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर इस तरह का ये यहाँ पर खुल जाता है। ठीक है। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे क्या ये डिटेल है यहाँ पर। मान लीजिए आप इसमें आते हैं तो आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ लीजिए दोबारा, अगर आपने नहीं समझा है तो आवेदन की जो शुरुआत हो रही है ना साथियों, वो जिला अनुसार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तारीखें भी बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई एक कॉमन तारीख नहीं है। इसलिए आप जिस ज़िले से आते हैं वहाँ पर आपको चाहिए कि आप जो है अपने ज़िले की ही डिटेल देखें। इसलिए अपने ज़िले को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। जैसे कि भाई फीस वीस की डिटेल तो मैंने आपको सब दे ही दी है कि कोई फीस पड़नी नहीं है। एज की भी बात कही दी है मैंने कि 18 से 35 है। रिलैक्सेशन भी मिल रहा है आपको वहाँ पर। पदों की संख्या भी मैंने आपको बता दी है, 23,753 है। उसके बाद महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं भारत से किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से, उन्होंने कक्षा 12 पास की हो, और उसके साथ
डोमिसाइल भी आपका लोकल का ही हो, गाँव से हो, वार्ड से हो, न्याय पंचायत से हो, वहीं से आप होनी चाहिए तभी है। अब यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये ज़िला वाइज डिस्ट्रिक्ट लिस्ट निकली हुई है, इसको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपकी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपको कहाँ जो है कितनी सीट्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे 80 ज़िलों की यहाँ पर लिस्ट दिखाई गई है। कृपया आप जो है इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाइए। अभी आपसे एक चीज़ मेंशन की गई, उससे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको डिटेल बताई गई है। अगर आप यहाँ पर अधिसूचना डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप पहुँचेंगे कहाँ पर, ये देख पा रहे हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अधिसूचना जारी की गई है। जो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख पा रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, एटा, चित्रकूट, बागपत, हाथरस, इस तरह की अलग अलग यहाँ पर हैं। वैसे अभी कुछ निकली हैं, कुछ बाकी हैं निकलना। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, क्या आपकी यहाँ पर डिटेल आ चुकी, क्या आपका ज़िले का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम मुजफ्फरनगर से आप बिलोंग करते हैं और मुजफ्फरनगर को फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इसकी डिटेल में। जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर, अब यहाँ पर इसकी डिटेल बताई गई है कि अधिसूचना निकली थी 10 मार्च को और इसके शायद फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं, आपको यहाँ पर सारी डिटेल 21 मार्च वगैरह यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। अब मुजफ्फरनगर में कौन कौन से कस्बों में या ग्राम पंचायत, नगर पंचायतों में नौकरियां निकली हुई हैं, ये तो वहाँ डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि बुगरा, बुढ़ाना, चरथावल, जानसठ, खतौली, मोरना, पुरकाजी, नगपुर, मुजफ्फरनगर शहर, मुजफ्फरनगर सदर, शाहपुर, इस तरह ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल जोड़ दिया जाए तो ये 287 बन जाती हैं, ठीक है। बाकी के लिए आप अपनी जो है डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ उपरोक्त पदों का ग्राम सभा वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित आरत का पूरा विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील में विकास खंड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी है, आप जरूर जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई अलग अलग यहाँ पर डिटेल है, जामली निकाल लो, एटा निकाल लो, चित्रकूट निकाल लो, अलग अलग है भाई। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि लॉगिन करें या रजिस्टर करें। पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा खुद को, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे, डीपीओ लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट आप यहाँ पर आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपका इस तरह से कोई एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्म कैसे भरेंगे, एक मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, एक ऐसे ही जो है फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि जो है आपका नाम जो है सोहन है, ठीक। उसके बाद आपके पिताजी का नाम मोहन है। आप यहाँ पर अपना आप क्या करेंगे, ज़िला चुनेंगे। जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर से थे तो मुजफ्फरनगर भर लिया। मोबाइल नंबर, एक मैं ऐसे ही मोबाइल नंबर, एक फर्जी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल नंबर मान लीजिए हो गया आपका, और ये आपका हो गया कोई आधार नंबर हो गया आपका, ठीक है। अब मान लीजिए ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल ली, जैसे कि सोहन यहाँ पर ईमेल आईडी पड़ जाएगी, जैसे कि सोहन @gmail.com है ना। ये कैपिटल स्मॉल हो गया। अब ये कैप्चा आपको भरना होगा, जैसे मान लीजिए 098 और 47, ठीक। अब मैं इस पर रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन इसने क्या बताया कि कैप्चा गड़बड़ था, तो मैं कैप्चा वेरिफिकेशन गड़बड़ हो गया, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से मुझे भरना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे ही भर सकते हैं, सोहन है, उसके बाद आपका नाम मोहन है, फिर आप अपना ज़िला मुजफ्फरनगर चुन लिया, आपने मोबाइल नंबर ये डाल लिया, आधार नंबर मान लीजिए ये डाल दिया आपने, ठीक है। ईमेल आपने जो है यहाँ पर ये इस तरह की कोई भर दी, इसको स्मॉल कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको मैंने यहाँ पर स्मॉल कर लिया, ठीक है। अब कैप्चा मैं यहाँ पर भर देता हूँ 45027, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। OTP सेंड कर दिया इसने। मान लीजिए अगर ये मेरा मोबाइल नंबर एक्टिव होता तो इस पर OTP आ जाती। इसका मतलब अगर इस तरह आप फॉर्म भरते हैं और अपना सही ईमेल, सही मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, फिर ये कैप्चा डालेंगे और इस तरह आपका वेरिफिकेशन ओवर हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे यहाँ पर
आप करेंगे लॉगिन। ठीक है, मैंने जैसे बताया अभी आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सत्यापन करने के बाद अपना दोबारा लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे दिखाया था ना मैंने अभी आपको, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, आप करेंगे क्या, लॉगिन कर लेंगे। तो जब लॉगिन करेंगे यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे, अपने फॉर्म की डिटेल यहाँ पर भर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको लिए दी है और उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे साथी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आशीर्वाद दुआ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए वीडियो बनाई जाती है जिसमें लगता है टाइम, मेहनत, सब कुछ सिर्फ आपके प्यार सपोर्ट के लिए। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक देता है हम सभी को बहुत सारा इनकरेजमेंट। और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, चाहे घर में किसी का फॉर्म भराना हो या कोई भी ऐसा हो जो फॉर्म भर सकता हो, उसको फॉर्म ज़रूर भराइएगा। ठीक है, बाकी सारी डिटेल और भी जैसी डिटेल आती है मैं आपको ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। हाँ ना, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जो दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी आगे की जानकारी के नेक्स्ट वीडियो में।